सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कुछ उसको बहुत बड़ा गर्दान रहे हैं और लेकिन कुछ का कहना कि ये है कि ये एक चाय की प्याली में तूफान से ज्यादा कुछ नहीं है, और जब अगला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो हियरिंग होगी और जो बैन बनेगा वो इसको खत्म कर देगा। सर, आपकी राय क्या है आज के इस फैसले के हवाले से? मेरी बिल्कुल यही राय है और मैं दे रहा हूँ मीडिया को कि इसमें ये तो 2-3 दिन के लिए फैसला है और काजी फायद ईसा ने इस मामले को एक नोटिस के जरिए दफ्तर की तरफ से चला गया है कि वो 18 तारीख को लगा होगा और 18 तारीख को आप अपने शिनाख्ती कार्ड जो भी अंदर आना चाहेगा सुप्रीम कोर्ट के वो लेके आएगा और परमिशन और कोई वकालतनामा भी अगर वो क्लाइंट है या वो लेके आएगा, मुख्तारनामा अंदर आने के लिए। और लेकिन बेंच वो नहीं बना सकते अभी, क्योंकि बेंच तो तब बनाएंगे जब ही बिकम्स द चीफ जस्टिस। तो इफ ही टेक्स ओथ ऑन संडे, आई एम श्योर वो बेंच बना देंगे संडे को और मंडे को वो बैठ जाएंगे। अब उनका मौक़िफ़ जो है वो पहले से ही ये है जो कि मंसूर अली शाह साहब ने अपनी डिसेंटिंग जजमेंट में लिखा है। तो डिसेंट जो है वो मेजॉरिटी हो जाएगा, आप देख लेंगे इन नो टाइम। उसकी वजह यह है कि वो उन्होंने ये लिखा है मंसूर अली शाह ने कि ये दो तीन चीजें लिखी हैं। एक तो ये कि ये बेंच ही नहीं है, बेंच कॉम्पिटेंट ही नहीं है। बेंच वो होगा जो कॉन्स्टिट्यूट होगा अंडर एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर एक्ट, जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर एक्ट पे एक्ट बनाया गया है। उसके तहत बेंच, हर बेंच को बनना है बाय ए कंसल्टेटिव मीटिंग ऑफ 3 पर्सन, द चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो है, 3। ठीक है। अब उमर बंदियाल साहब के वक्त अगर वो बैठाते तो वो एक खुद होते और दोनों दूसरे जो नीचे होते वो उनके मुखालिफ होते, फैज ईसा भी और तारिक मसूद भी। तो उन्होंने बेंच अपने बनाने के 9 मेंबर का बेंच बनाया जब, तो काजी फैज ईसा और तारिक मसूद उसमें से उठ गए। उन्होंने कहा जी हम इस बेंच को नहीं मानते, हम इस बेंच से उठ के नहीं जा रहे, हम रिक्यूज नहीं कर रहे, हम गुरेज नहीं कर रहे, हम इस बेंच को मानते ही नहीं है कि ये लीगल है ये, क्योंकि उस ज़ाब्ते के तहत ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ 3 जजेस की कंसेंट रजामंदी से, तो इसलिए इस बेंच को मानते ही नहीं है। ठीक है। अब यही बात जब ये मंसूर अली शाह साहब ने भी यही बात कर दी है, उसके अलावा उन्होंने की है जो मंसूर अली शाह साहब ने, वो ये किया है कि उन्होंने कहा है कि जब इलेक्शन होने वाले हैं तो ये अगली पार्लियामेंट पे छोड़ो, वो इनको रद्द करते हैं कि नहीं करते। अब ये दोनों पॉइंट्स लेके अगर अब काजी साहब 5 मेंबर बेंच बना दें और 2 जजेस का फैसला है इसमें तो मेजॉरिटी, और वो 5 मेंबर बेंच ये कह दे कि जी ये तो बेंचेस क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट नहीं थे हुए उमर अता बंदियाल साहब के उस पीरियड में जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बन चुका था, उसके बाद जितने बेंचेस इनके बने हैं वो बेंचेस नहीं थे, वो उनका इख्तियार कोई नहीं था। तो ये इसका भी कोई इख्तियार नहीं और ये जजमेंट भी सस्पेंडेड है और 5 जज बिठाने हैं उनको, 3 जजेस से। तो वो गालिबन वो काजी फैज ईसा साहब मेरा ख्याल है शुरू आगाज इस बात पे करना चाह रहे हैं।